तो आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए पिछले 15 सालों से जितने भी आपके सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। आज की इस क्लास में देखिए हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में साथियों इस क्लास से 12 से 15 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथियों आज की क्लास में देखिए आप सभी के लिए टॉप लेवल के यहाँ पे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और देखिए आपका एग्ज़ाम दोस्तों 17 तारीख से देखिए स्टार्ट है और यह परीक्षा देखिए आपका 23 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, यानी पूरे समझिए आप लोग 1 महीना आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा साथियों, 1 महीने आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपके पास टाइम बहुत कम है। और देखिए आज की क्लास में लेकर आए हैं दोस्तों पिछले 15 सालों का साइंस का और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का पूरा निचोड़ आज के क्लास में करेंगे हम लोग। तो सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास के जितना सवाल है पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से लगाइए। और मात्र दोस्तों 20 सवाल आपको सही करना है। अगर आप क्लास में 20 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो आप सभी का जो तैयारी है बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी चल रहा है। तो आप सभी अपना यहाँ पे देखिए तैयारी को आप लोग जांचिए और लगाइए कि कितना हमारा सही होता है, ईमानदारी से आपको बताना है। और यह क्लास देखिए आपको 12 से 15 प्रश्न आपके पेपर में यह दे कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए पहला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का देखिए पहला जो उपग्रह है ना दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया है, आर्य भारत आपको याद रखना है। आर्य भारत देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, ए बी ऑप्शन में आंसर आपका दिया गया है। और आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि रेलवे ग्रुप डी से जो भी आप लोगों का जानकारी है समय से पहले आपको मिल पाए सभी जानकारियाँ। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल में समता का देखिए अधिकार वर्णित किया गया है। बताइए समता का जो अधिकार है वर्णित किया गया है, सही आंसर क्या होगा। तो साथियों देखिए आपका ए में दिया गया आर्टिकल 14, क्या होगा आर्टिकल 14, यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक यह किसने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी अशोक किस वंश के संबंधित था। तो सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स ए में दिया गया मौर्य का। ठीक है, मौर्य आप सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही आंसर है। और देखिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, क्योंकि आप सभी का एक लाइक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन लाता है दोस्तों इसी तरह का प्रीवियस ईयर लेकर आने के लिए। और कौन सा देखिए नदी है जो पूरब की ओर नहीं बहती है। तो पूरब की ओर देखिएगा तो आपका नहीं बहती है, यह नर्मदा नदी नहीं बहती है। ठीक है, नर्मदा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। यह सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में दोस्तों मिलेंगे यहाँ से सवाल भर भर के। ठीक है, इसी क्लास से मिलेंगे 12 से लेकर के 15 सवाल तक आपके शिफ्ट में लिख लीजिए, एक एक सवालों को याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह देखिए कहा जाता है। तो सही आंसर आपका सी में दिया गया, कौन सा। तो मंगल देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, मंगल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल संविधान में प्रेरित रूप से किए गए हैं। तो याद रखेंगे संविधान में देखिए प्रारंभिक रूप से किए गए हैं, सही जवाब है 395। कितना 395 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था। बताइए साथियों भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था। तो ए ऑप्शन याद रखेंगे आप, सही जवाब कौन सा 1950 में आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है।
तो यह कौन सा विटामिन है जो सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। कौन सा? विटामिन डी देखिए आपका सी में दिया गया। कौन सा? तो सी आपका हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सभी को आंसर करना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? और देखिए अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं तो साथियों सिलेक्शन अगर आपको इस बार लेना है तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। जितने भी साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यह पीडीएफ आप लोगों का देखिए सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, यही पीडीएफ आपको साथियों सिलेक्शन दिलाएगा और बिल्कुल 100%, क्योंकि इसमें देखिए आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का निचोड़ है। समझिएगा पहले सभी साथी, इसमें आपका हिस्ट्री का पूरा निचोड़ मिलेगा। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया, करंट हो गया, और साथ में देखिए हम आप सभी को रीजनिंग का पीडीएफ आपको अलग से देंगे। ठीक है, रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा अलग से, और रीजनिंग में आप लोग परीक्षा में पूरा फुल आप लोग नंबर लाइएगा, साइंस में पूरा फुल नंबर लाइएगा दोस्तों इस पीडीएफ से लेकर के। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है सभी क्वेश्चन, और यह पूरा आपको ऑफर में देखिए अभी मिल रहा है, मात्र देखिए दोस्तों 99 रुपये में यह पीडीएफ अभी आपको मिल रहा है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा। ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है, मात्र 99 में अभी आपको मिलेगा रेलवे ग्रुप डी ब्रह्मास्त्र सीरीज। चलिए जी आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग। और जो भी साथी रीजनिंग का पीडीएफ लेंगे उसमें देखिए आपको खास क्या है ना कि साथियों रीजनिंग में आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आप सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देख करके आप वहां से भी सीख सकते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। सही आंसर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा? तो 1926 में आपको याद रखना है। आगे देखिए लाल बाल पाल में बाल का देखिए यह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ए ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु यह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो चाणक्य आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है। भारत में देखिए पंचायती राज का जो शुरुआत है यह कब हुआ और कहाँ से हुआ था? भारत में देखिए पंचायती राज का जो प्रारंभ है यह नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से 1959 में हुआ है। ठीक है, तो आप सभी देखिए कहाँ पर दिया गया है जी? राजस्थान, तो ए में दिया गया है, तो ए को लॉक कर दीजिए एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको याद रखना है एक एक सवालों का आंसर। और हाँ, साथ में देखिए आपको कमेंट कर देना है कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही कीजिएगा, ईमानदारी से जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा देखिएगा? तो पहला भारत रत्न पाने वाला यह व्यक्ति कौन थे? तो पहला देखिए भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति यह कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजगोपालाचार्य आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। भारत में सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? तो भारत में देखिए सबसे लंबी नदी आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ठीक है, बी आप लोग याद रखेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा तो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नोट्स आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे नंबर आपको हम पीछे बता दिए हैं। बताइए किस पर्व को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वैसाखी देखिए आपका आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। ये भारत का देखिए पहला जो परमाणु परीक्षण है यह कहाँ पे हुआ था जी? बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी को इसे याद रखना है, परीक्षा के लिए रामबाण है। तो ए ऑप्शन देखिए पोखरण राजस्थान में, याद रखिए कहाँ पे?
पोखरन राजस्थान आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह कितना है, बताइए आप लोग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखेंगे 8,848 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, 8,848 मीटर कहाँ पे है जी, तो देखिए यहाँ पर देखिए बी में दिया गया, कहाँ पे, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारत का देखिए पहला जो राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति बताइए आप सभी लोग। सही आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे साथियों, सही जवाब देखिए दिया गया है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विटामिन सी की कमी से यह कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर आपका देखिए स्कर्वी हो जाए, कौन सा, तो स्कर्वी देखिए आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाए तो देखिए यकृत आपका दिया गया है साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे तो देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ना, बहुत बार यह सवाल आपके पेपर में बनते हैं, तो आप सभी लोग जरूर इसे याद रखिएगा 1919 में। ठीक है, 1919 देखिए ए में आपका आंसर दिया गया है। आगे देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन था, भारत का राष्ट्रीय पशु देखिए आपको याद रखना है, यह कौन था जी, तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया दोस्तों सी में दिया गया। ठीक है, और भारत का देखिए पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन था, बताइए। SLV-3 आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SLV और 3 आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे दिया गया है जी, बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन यह कब देखिए शुरू हुआ था, तो सही जवाब देखिए आपका दिया गया है ए ऑप्शन 1942 में दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो सांसद का देखिए उच्च सदन कौन सा होता है, तो सांसद का देखिए उच्च सदन की अगर बात की जाए तो यह कौन सा होगा, सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, राज्यसभा आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, जितने भी हमारे साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको याद रखना है कहाँ पर है जी, तो दिल्ली में देखिए, आप सभी यहाँ पर याद रखिए, कहाँ पे, दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो रचयिता देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही आंसर है। सबसे देखिए पहले अंग्रेज भारत में कहाँ पर आए थे, बताइए। सबसे देखिए पहले जो भारत में अंग्रेज आए थे ना, कहाँ पे आए थे, तो सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सूरत में आप लोग याद रखिए, कहाँ पे जी, सूरत में देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ताजमहल किसने बनवाया था, बताइए। ताजमहल यह किसने बनवाया था, सही आंसर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, शाहजहां आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे हरित क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति यह किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन कृषि उत्पादन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में देखिए पहली बार जो आम चुनाव है यह कब हुआ था, भारत में देखिए पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स सी में दिया गया है 1951 से लेकर के और 52 देखिए आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य समाज की देखिए स्थापना दिया गया है, यह किसने की थी, तो सही आंसर आपका देखिए बी होगा, दयानंद सरस्वती आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह पर सबसे देखिए कठोर पदार्थ क्या होता है, तो देखिए कठोर पदार्थ की अगर बात की जाए तो यह आपका हीरा होता है, कौन सा, हीरा देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे भारत का पहली जो महिला राष्ट्रपति थी यह कौन बनी थी, तो सही आंसर आपका देखिए प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी को ब्रह्मास्त्र PDF ले लेना है दोस्तों, ऑफर में देखिए अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप सभी को यह ले लेना है, अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है ना तो यह PDF आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यह PDF आपके पास होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF है, इसमें आप लोगों का सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
सिलेक्शन दिलाएगा आप लोगों का बिल्कुल 100% पूरा का पूरा पेपर में। देखिए जो सवाल आएंगे ना रीजनिंग का, और यह सभी सब्जेक्ट जो आपका दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसी PDF से आपके पेपर में मिलेंगे। और मात्र देखिए दोस्तों आपको मात्र देखिए 99 रुपये में अभी आपको मिल रहा है। तो ऑफ़र देखिए कम समय के लिए है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। जो भी लोग अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको लिख देना है रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिए, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग आगे यहाँ पर कि सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल मंत्र है। सदा जीवन उच्च विचार किसका देखिए मूल यहाँ पे देखिए मंत्र दिया गया है। तो सही आंसर याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है जी? तो बी देखिए उत्तर आपका दिया गया है महात्मा गांधी, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे हम लोग आगे यहाँ पे सभी को बताना है। चलिए बताइए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया गया था? तो याद रखेंगे साथियों किस क्षेत्र में देखिए इनको दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर दिया गया है साहित्य आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर जी। उसके बाद देखिए कौन सा गैस है जो बल्ब में देखिए भरा होता है? कौन सा? तो जो बल्ब में देखिए साथियों जो भरा होता है ना, यह कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। कौन सा? नाइट्रोजन। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। आगे देखिए विश्व जो है पृथ्वी दिवस बता दीजिए यह कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आप लोग याद रखिएगा यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आगे देखेंगे राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितना होता है? चलिए कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु है कितना होता है। तो देखिए साथियों डी में आपका आंसर दिया गया है 30 वर्ष, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देखिए महाद्वीप यह कौन सा होगा? तो याद रखेंगे आप लोग विश्व का सबसे देखिए बड़ा महाद्वीप आपका बताइए साथियों यह कौन सा होगा? तो यहाँ पर याद रखेंगे सी हो जाएगा। कौन सा? एशिया आपको याद रखना है। चलिए कौन सा देखिए तत्व है जो चुंबकीय होता है? तो आंसर करेंगे कौन सा तत्व देखिए चुंबकीय होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आयरन आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल क्या रहा है, चीज़ों को समझिएगा। किस पर्व को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो रंगों का देखिए त्यौहार कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी में दिया गया, होली को देखिए कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे बड़ा जो राजस्व देने वाला क्षेत्र बताइए कौन सा है? तो भारत में देखिए सबसे बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा यह कौन सा होगा? तो सेवा क्षेत्र याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, बताइए कौन सा ग्रह देखिए सबसे बड़ा है? आंसर करेंगे कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी हो। कौन सा? बृहस्पति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि शून्य का जो खोज है यह किसने की? तो शून्य का खोज देखिए आपका दिया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत बार यह सवाल आपके एग्ज़ाम में देखिए बार बार पूछे जाते हैं। और यह क्लास दोस्तों आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण है। चीज़ों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे देखिए विकसित हुई थी? तो सही आंसर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में। कौन सा? तो सिंधु देखिए आपको याद रखना है, सिंधु आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा खनिज है जो देखिए कौन सा खनिज है जो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? तो सही जवाब है आपका कैल्शियम। कौन सा? तो कैल्शियम देखिएगा, तो यह सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे साथियों तो संविधान का देखिए जो प्रारूप है यह किसने तैयार किया था? संविधान का देखिए जो प्रारूप है यह तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन याद रखेंगे। और भारत में देखिए सबसे जो बड़ा बांध है ना यह कौन सा है? भारत में देखिएगा सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है जी? बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग। टिहरी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा? तो अगर फल की बात की जाए तो देखिए आम यहाँ पर दिया गया साथियों, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग होता है यह कौन सा होता है? तो देखेंगे यहाँ पे किडनी होता है।
जो आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बता दीजिए, यह कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को देखिए मनाया जाता है, 28 फरवरी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे देखिए पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि सभी जानकारी आपको समय से पहले हमारे द्वारा मिलता रहे। देखिए मानव शरीर में सबसे देखिए रक्त जो है किस धातु में उपस्थित होता है? तो सही जवाब देखिए आपका लोहा में होता है। किसमें? तो लोहा देखिए आपका दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यह कौन देखिए करता है? तो सही जवाब आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मुख्यमंत्री की देखिए अगर बात की जाए तो सी में उत्तर आपका दिया गया, कौन थी? सुचेता कृपलानी, आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि पेरिस जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस देखिए आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है यह कौन सा है जी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है यह कौन सा है? तो सही जवाब आपको याद रखना दोस्तों, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर देखिए बी में उत्तर आपका दिया गया, कौन सा? बी ऑप्शन देखिएगा। तो लोथल आपको का देखिए दिया गया, ठीक है। और देखिए भारत में जो संविधान लागू देखिए कब हुआ था? तो अगर बात की जाए संविधान लागू कब हुआ तो देखिए दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जन गण मन गीत के रचयिता यह कौन है? तो सही आंसर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचयिता आप सभी को याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपके रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो साथियों यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम लिख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी का देखिए परीक्षा 17 तारीख से, ठीक है, 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और यह देखिएगा तो 23 तारीख तक आपका परीक्षा चलेगा, ठीक है। यानी पूरे एक माह तक आप लोग का यह एग्ज़ाम चलने वाला है। और भारत का देखिए पहला उपराष्ट्रपति यह कौन था? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे बी ऑप्शन सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत यह कब हुआ? तो भारत रत्न की देखिए जो शुरुआत है साथियों यह कब से हुआ है? सही उत्तर आपका सी में दिया गया है, ठीक है, 1954 में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ था शुरू? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब से शुरू हुआ? तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर जितने भी साथी देखिए यहाँ पर आंसर करें ना 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है 1950 देखिए हो जाए, कौन सा? 1950 आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा देखिए कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, सही आंसर आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज की क्लास में देखिए साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं, क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझिएगा। हरित क्रांति के जनक यह कौन थे? हरित क्रांति के जनक आपको याद रखना है यह कौन है? तो सही आंसर आपका देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, आपको याद रखना है साथियों, ए ऑप्शन आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 9 नंबर सवाल है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या यह कितना है? तो देखिए कुल यहाँ पर जो उच्च न्यायालय दिए गए हैं यह 25 आपका उच्च न्यायालय है, ए ऑप्शन में आंसर आपका दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? बताइए श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि मनुष्य की कौन सी अंग है जो रक्त की
सफाई करता है। बहुत अच्छा सवाल है और देखिए रेलवे की परीक्षा में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। साथियों, अगर आप इस क्लास को अच्छे से लगाते हैं तो आपके पेपर में देखिए सवाल इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। चाहे आपका किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया है, किडनी आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। प्रकाश का सबसे तेज देखिए माध्यम दिया गया है निर्वात, आपका सही जवाब हो कौन सा, तो निर्वात देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे साथियों, अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे जो छोटा हड्डी है यह कौन सा है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपको याद रखना है, यह कौन सा है, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे साथियों। ठीक है, सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया है, सभी को याद रखना है। आगे देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक कौन सा गैस होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन। कौन सा, तो नाइट्रोजन देखिए आपका बी में उत्तर आपका। चलिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होता है, तो याद रखेंगे साथियों नाइट्रोजन होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो बी ऑप्शन में उत्तर आपका देखिए दिया गया है। ठीक है, और एक एक चीज़ों को समझिएगा, यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए रामबाण है। और कौन सा देखिए अंग है जो इंसान में पाचन अंग देखिए इंसान में पाचन शुरू करता है, तो सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया है माउथ होता है। ठीक है, माउथ आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का देखिए रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर देखिए साथियों सही आंसर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में H2 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और कम टाइम में देखिए अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर का, तो डेली क्लास में आप लोग जुड़ना शुरू कीजिए। किस ग्रह को देखिए लाल ग्रह कहा जाता है, तो सही आंसर बी ऑप्शन मंगल को देखिए कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे सूर्य से सबसे जो निकट ग्रह है यह कौन सा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो साथियों सी ऑप्शन देखिए दिया गया है बुध, आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा जीव है जो सूखी अवस्था में कई साल तक आजीवित रह सकता है, तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में उत्तर दिया गया है। कौन सा, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग बताइए कौन सा है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर याद रखेंगे त्वचा होता है, यानी सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए आप सभी साथी, कौन सा गैस है जो भारी और जलनशील होता है, तो जलनशील यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, हाइड्रोजन, आप सभी को याद रखना है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF नहीं लिए हैं, तो यह साथियों ऑफर में अभी देखिए आपको दिया जा रहा है। देखिए ब्रह्मास्त्र PDF आप सभी के लिए, और इसमें समझिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो साथियों रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए रीजनिंग का आपको पूरा PDF देंगे, जो आप सभी साथी रीजनिंग में आप लोग पूरा फुल में पूरा स्कोर करके आप लोग एग्ज़ाम में आइएगा। ठीक है, पूरा फुल स्कोर रीजनिंग का अलग से आपको PDF देंगे। यह सभी मटेरियल देखिए आप लोगों को मात्र साथियों 99 में यह PDF आपको दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा। सभी जानकारी आपको हमारी टीम के द्वारा मिल जाएगा। इस तरह की एक पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड मिलेगा, वहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। ठीक है, ऑफ़र देखिए कम समय के लिए, ऑफ़र आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो इसीलिए जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। सवाल है कि कौन सा ऊतक शरीर को सहारा देता है, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, तो हड्डी, आप सभी को देखिए याद रखना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि कौन सा अंग है जो इंसान में इंसुलिन बनाता है, तो याद रखेंगे इंसान में देखिए इंसुलिन बनाता है कौन सा अंग होगा, तो सही जवाब है अग्नाशय। कौन सा,
अग्नाशय देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया साथियों, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन यह कहाँ होता है, तो प्रकाश का देखिए जो परावर्तन है कहाँ पे होता है, सही आंसर आपका ए में देखिए दिया गया है, किसी सतह पर। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, किसी सतह पर आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि पृथ्वी की परतों में सबसे देखिए बाहरी जो परत है यह बताइए क्या कहलाती है। पृथ्वी की परतों में सबसे जो बाहरी परत है बताइए क्या कहलाती है। तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए कौन सा अंग है जो इंसान में रक्त का निर्माण करता है। तो इंसान में देखिए रक्त का जो निर्माण करता है यह कौन सा होगा, तो हृदय होगा। कौन सा, बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। डेली आपको क्लास में जुड़ना है, लगातार आपको प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, बताइए कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर विटामिन बी। कौन सा, विटामिन बी आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों विटामिन डी होगा जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। देखिए विटामिन डी जो दिया गया है ना यहाँ पर देखिएगा, तो विटामिन डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग अगला सवाल क्या कराएं, समझिएगा आप सभी साथी। देखिए बताएंगे 28 नंबर सवाल है कि मानव आँख का सबसे जो संवेदनशील भाग है यह कौन सा होता है। देखिए रेटिना होता है। कौन सा, रेटिना आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान यह कौन सा होता है। तो पृथ्वी पर सबसे देखिए ठंडा जो स्थान है यह कौन सा होता है, सी ऑप्शन जितने हमारे साथी बता रहे हैं अंटार्कटिका आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौन सा देखिए तत्व है जो सबसे हल्का धातु है। तो सबसे देखिए हल्का धातु की अगर बात की जाए तो यह आपका ए में दिया गया साथियों, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर पृथ्वी पर सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है, तो देखिए अंटार्कटिका होगा। कौन सा जी, अंटार्कटिका देखिएगा। तो आपका सी में आंसर देखिए साथियों दिया गया, ठीक है। और साथ में आपको आंसर भी बताना है ताकि प्रश्न से अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो साथ में ही क्लियर हो जाए। उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग अगला सवाल है कि कौन सा तत्व है जो सबसे हल्का धातु होता है। तो सबसे देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया लिथियम। कौन सा, लिथियम देखिए दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे साथियों, सी में आपका आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, और याद रखेंगे शिशु में देखिए 206 से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर मानव में देखिएगा यहाँ पे तो आप लोगों का 206 होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि पृथ्वी पर जल का सबसे जो बड़ा भंडार है यह क्या कहलाता है। तो बड़ा भंडार देखिए महासागर है यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखिए बृहस्पति आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा धातु है जो कमरे के कौन सा देखिए धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य रहती है। तो सही आंसर आपका देखिए दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा, तो पारा देखिए आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे मानव शरीर में देखिए जो रक्त है ना इसका जो रंग है लाल क्यों दिखाई देता है। तो याद रखेंगे मानव शरीर में जो रक्त है यह लाल देखिए क्यों दिखाई देता है। तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण सही जवाब है। उसके बाद देखिए पृथ्वी में पानी पे जो तैरने वाला जो तत्व है यह कौन सा होगा। तो पानी पर देखिए तैरने वाला जो तत्व है ना दोस्तों यहाँ पर देखिए सी में आपका दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि कौन सा देखिए अंग है जो शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया मस्तिष्क आपको याद रखने साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कौन सा देखिए जीव है जो दूध नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को याद रखना है, सही जवाब जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है जी, सॉरी सी आपको याद रखना है। कौन सा? तो सी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक मांसपेशियों वाला होता है? देखिए जिह्वा होता है। कौन सा? तो जिह्वा आपका दिया गया सी में, ठीक है, जिह्वा आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन सा गैस है जो भारी और अंधहीन होता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है अंधहीन। देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो नाइट्रोजन आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला देखेंगे तो यह आपका नीला देखिए आपका दिया गया है, सही आंसर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। किस धातु का परमाणु जो सबसे भारी होता है? तो किस धातु का होता है जी? क्लास को अच्छे से लगाइए, आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथियों एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में देखिए इस क्लास से आपके 12 से लेकर 15 सवाल तक आपको डायरेक्ट मिलेंगे आप सभी के पेपर में इस क्लास से, ठीक है। इसी वीडियो से आपको भर भर के मिलेंगे सवाल। किस धातु का परमाणु सबसे भारी होता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका सी में दिया है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस अंग में इंसुलिन का जो उत्पादन है होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, अग्नाशय देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल क्या कराए कि कौन सा देखिए ग्रह है जो आर्मी के लिए मशहूर है? तो देखिए गर्मी के लिए तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, सही जवाब आपका देखिए शुक्र हो जाएगा, ठीक है, शुक्र आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो लिविंग सेल कौन सा होता है? तो सही जवाब आपका देखिए बी में दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा 46 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा का सबसे जो प्रमुख स्रोत है यह कौन सा है? तो देखेंगे साथियों प्रमुख जो आपका यहाँ पे स्रोत दिया गया है ना, यह कौन सा होगा? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हवा में देखिए सबसे जो हल्की गैस है यह कौन सी होती है? तो हल्की गैस आपको याद रखना है बी है। कौन सा? हाइड्रोजन आप सभी को याद रखना है, ठीक है। किस तत्व की पहचान लाल रंग की ज्वाला से होती है? तो सही आंसर आप लोग देखिएगा तो बी में आपका आंसर दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जंगली घास, ठीक है, जंगली जो घास है यह किसके कारण बढ़ती है? तो सही आंसर देखिए यह सभी के कारण आपको याद रखना है, हवा हो गया, मिट्टी का उर्वरता हो गया, जल हो गया, इन डी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करा कि मानव शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी है यह कौन सी होती है? तो मानव शरीर में देखिए सबसे जो लंबी हड्डी है ना, याद रखेंगे आप लोग जांघ की हड्डी देखिए आपका दिया गया फीमर, याद रखेंगे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब सीधा आपको जो है क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे टिक लगा रहेगा क्वेश्चन में, ताकि आपको याद करने में और आसानी हो जाए। देखिए मनुष्य में रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो हेमोग्लोबिन देखिए आपका दिया गया है, ठीक है, बी में आंसर आपका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो देखिए आपका आंसर नाइट्रोजन दिया गया। कौन सा? तो नाइट्रोजन आप सभी साथी याद रखेंगे। और सूर्य की सतह का जो तापमान है लगभग में देखिए होता है यहाँ पे देखिए 5000 सेल्सियस, देखिए आप सभी का देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कौन सा अंग है जो भोजन को पचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है? छोटी आंत होता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे तेज जो नस है यह आपका देखिए दृष्टि तंत्रिका होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? तो रक्त का लाल रंग आप सभी को याद रखना है। और पानी का देखिए उबलने का जो तापमान है ना यह 100 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है जी, सही उत्तर है। क्लास को लाइक कर देंगे जितने साथी क्लास में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इंसान का सबसे जो लंबा तंत्रिका है यह कौन सा है? तो साइटिक नस आपको देखिए दिया गया, साइटिक नस याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह देखिए कहलाता है? तो पृथ्वी आपका देखिए साथियों दिया है। कौन सा? पृथ्वी आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे जो अंग है ना, सबसे देखिए अंग भारी है आपका
जिगर आपको दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कौन सा तत्व है, कौन सा देखिए तत्व है जो सबसे हल्का होता है, तो हाइड्रोजन देखिए आपका दिया गया साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौन सा अंग है जो शरीर का नियंत्रित केंद्र कहलाता है, तो मस्तिष्क देखिए आपका उत्तर दिया गया, ठीक है, मस्तिष्क याद रखेंगे। और देखिए इंसान की आँख में रंगों को पहचानने वाला देखिए कौन सा कोशिकाएं होती है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका दिया गया है। और अगला सवाल है कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा होता है ग्रह, तो यह देखिए बृहस्पति होता है। कम टाइम में जितना आप लोगों का हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कराएंगे, तो आप सभी साथी डेली क्लास में ये अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सी है, देखिए बी में आपका आंसर दिया गया, ठीक है, बी ऑप्शन भोपाल में स्थित है। तो भोपाल में देखिए साथियों आप लोग याद रखेंगे पश्चिम मध्य रेलवे आपका दिया गया, कौन सा, तो पश्चिम मध्य रेलवे आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, सभी को याद रखना है, ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ अगर आप नहीं लिए हैं तो यह साथियों ऑफर में देखिए अभी आपको मिल रहा है, और मात्र देखिए 99 में यह पीडीएफ आप लोगों का अभी दिया जा रहा है। ध्यान देंगे यह पीडीएफ का जो प्राइस है ना 599 है, लेकिन अभी अगर आप लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत में देखिए रेल मंत्री कौन से थे जब पहले तेजस ट्रेन यह चली थी, तो आप सभी देखिए ए ऑप्शन पीयूष गोयल आपको याद रखना है। और हाँ, पीडीएफ आपको कैसे लेना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी का, जो आप सभी को यह पीडीएफ एग्ज़ाम में साथियों इस बार आपको सिलेक्शन यह दिलाएगा पीडीएफ, जिसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा समझिए पहले सभी साथी, ठीक है। हिस्ट्री हो गया निचोड़, पॉलिटी का निचोड़ मिलेगा, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए अलग से हम आप सभी को एक रीजनिंग का बुक देंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग का आपका जो बुक है ना साथियों, उसमें सबसे खास बात क्या है ना कि आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। पूरा आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन जितना भी छपेगा पेपर में इसी पीडीएफ से आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल 100% साथियों। तो जितने हमारे प्यारे साथी इस बार रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथियों 99 रुपये आप सभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, जो अभी आपको ऑफर में देखिए मिल रहा है मात्र 99 में। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लेकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट कर देना है और वहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। ध्यान रखिएगा ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है, ऑफ़र देखिए आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यह पीडीएफ देखिए आप लोगों का 600 का है, लेकिन अभी आप लीजिएगा तो मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बताइए भारतीय रेलवे का पहला जो रेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी को देखिए याद रखना है। परीक्षा आप लोगों का देखिए 17 से ही स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है, नवंबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी हमारे साथी अगर तैयारी में अच्छे से नहीं लगे हैं तो जी जान लगा दीजिए, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए आपका इस पीडीएफ से मिलेंगे। और भारतीय रेल का पहला जो रेल विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, गुजरात, वडोदरा गुजरात आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, याद रखेंगे 16 नंबर सवाल है, किस रेलवे स्टेशन को क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, तो किस रेलवे स्टेशन को क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, शिमला जो है आपका, या ऊटी, दार्जिलिंग, नैनीताल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है दार्जिलिंग, याद रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, जितने भी हमारे दोस्त क्लास में पहली बार हैं सेशन को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पे है, तो रेल पुल की अगर बात की जाए तो देखिए चेनाब ब्रिज है जो आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, आप सभी को याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहली मालगाड़ी यह किस वर्ष चली थी, सबसे देखिए पहली बार देखिए मालगाड़ी जो है यह किस वर्ष चली थी, तो ऑप्शन नंबर 1800 देखिए 54 जो आपका दिया गया ना दोस्तों,
यह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, तो आप सभी साथी क्लास में जुड़िए डेली। ठीक है, और देखिए 19 नंबर सवाल है कि भारतीय रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की जो स्थापना है यह कब हुई थी। और आरपीएफ देखिए आया है, तो यहाँ पर आपको एक सूचना दे रहे हैं कि दोस्तों आरपीएफ का जो अब रेलवे की तरफ से जो भर्ती आता था ना, इसे अब आपको देखिए एसएससी के द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, यह भर्ती आप लोगों का प्रत्येक साल आएगा। ठीक है, तो इस बार भी आपको बहुत जल्द यह भर्ती आपको आरपीएफ का मिलेगा, इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की जो स्थापना है कब हुई थी। सही आंसर आपका सी होगा। कौन सा? 1959 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला डिजिटल स्टेशन घोषित किया गया था। बताएंगे किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला डिजिटल स्टेशन घोषित किया गया था। सही उत्तर आपका डी है। कौन सा? गांधीनगर स्टेशन आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, समझिएगा आप यहाँ पे सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है ना, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1925 में। कब चला जी? 1925 में चला था। ए ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ है। तो वर्कशॉप आपको याद रखना है। सही उत्तर आपका देखिए जमालपुर में। कहाँ पे? तो जमालपुर आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कराएं, समझिएगा आप लोग। भारत में देखिए पहली जो यात्री रेल किस कंपनी ने शुरू की थी। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड्स आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, डेली क्लास में जुड़ना है। शाम को क्लास आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और सुबह में आपको यह क्लास मिलेगा। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का देखिए सबसे जो पुराना रेलवे स्टेशन है यह कौन सा है। सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करें कि रेलवे में गार्ड की मुख्य कार्य क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है और आप सभी को यह याद जरूर रखना है। बताइए रेलवे में जो गार्ड का मुख्य कार्य होता है ना, यह क्या होता है। तो ट्रेन की सुरक्षा देखना। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों, ठीक है, रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है तो यह जितना सवाल है ना पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत की पहली महिला रेलवे गार्ड कौन थी। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर मनीषा मुरलीधर। याद रखिएगा मनीषा मुरलीधर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मनीषा मुरलीधर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की सबसे जो लंबी रेलवे पुल है यह कौन सा है। तो भारत की देखिए सबसे जो लंबी रेलवे पुल है ना, यह देखिए आप सभी का फ्रेंड्स बी में दिया गया है। ठीक है, बोगीविल ब्रिज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं जितने लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए यह क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, ताकि हमारे जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक करें और देखिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि हम और मेहनत करके आप सभी का परीक्षा में जितना हो सके जी जान लगा देंगे आप सभी के लिए दोस्तों। और मेहनत आपको भी करना है हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेलवे का देखिए IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड देखिए जो आपका दिया गया है ना, सी ऑप्शन याद रखेंगे, कैटरिंग यहाँ पर देखिए दिया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रेलवे टिकट, जो रेलवे जो आपका टिकट है रिजर्वेशन की ऑनलाइन सुविधा देखिए कब से शुरू किया गया। बहुत बार यह सवाल देखिए आपके पेपर में पूछा भी गया है और इस बार भी देखिए आपके पेपर में यह सवाल छापेगा। बिल्कुल 100% लिख लीजिए आप सभी साथी। रेलवे टिकट का जो है रिजर्वेशन कब सुविधा मिला था। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका 2002 में देखिए यहाँ मिल गया था
जो आपका सी में उत्तर दिया गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और आज के क्लास में कितना स्कोर करेंगे यह भी आप लोग हमें ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। ऐसा ना है कि बता दिए 50 क्वेश्चन सर जी हमने सही कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा। जितना सही कीजिएगा मन से, ठीक है, उतना ही आप कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहिएगा। रेलवे में देखिए PNR का मुख्य अर्थ क्या है, बताइए। रेलवे में जो PNR का मुख्य अर्थ है यह क्या होता है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत में देखिए पहली जो रेल इंजन का नाम है यह क्या थी? भारत में पहली रेल इंजन का नाम क्या थी? सही आंसर देखिए आपका फेरी क्वीन। कौन सा? तो फेरी क्वीन आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, चीज़ों को समझिए अच्छे से याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन रामबाण है। भारत की सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? भारत की सबसे जो बड़ा रेलवे नेटवर्क है यह किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ पर याद रखेंगे यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो क्लैंस स्टेशन का अवार्ड जीता है? तो याद रखेंगे अवार्ड जो जीता है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन सा? सवाई माधोपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रेलवे में EMU का मतलब क्या होता है? देखिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, सभी लोग लिख लीजिएगा। रेलवे में देखिए EMU का जो मतलब है ना यह क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय रेल की पहली AC ट्रेन यह कौन सी थी? देखिए यहाँ पे AC जो ट्रेन है यह कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर जितने भी हमारे साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन गोल्डन टेम्पल महल आपको याद रखना है, जो आपका ए में देखिए दिया गया है। दबा के सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए और जितना भी दोस्त हमारे इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, यह सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम मन लगाकर अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि भर भर के आपके शिफ्ट में यह सवाल मिलेंगे। भारत में देखिए सबसे जो पहली रेल है लाइन यह किसने जो है बनाई थी? तो याद रखेंगे भारत में सबसे देखिए पहली जो रेल लाइन है यह किसने देखिए बनवाई थी? सही आंसर आपका ए में है दिया गया है दोस्तों, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि रेलवे का जो सर्विस डे कब जो है मनाया जाता है? सर्विस डे देखिए आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि रेलवे की जो आपका सिग्नल है प्रणाली को क्या कहते हैं? सिग्नली देखिए सिग्नलिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेल का सबसे अधिक राजस्व किसे आता है? तो राजस्व की अगर बात की जाए तो यह देखिए आपका मालगाड़ी, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालगाड़ी, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझिएगा, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी साथी क्लास में पहली बार हैं। भारत का देखिए पहला रेलवे देखिए जो म्यूजियम है यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली देखिए आपका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा भारत की पहली AC ट्रेन यह कौन सी थी? वातानुकूलित, ठीक है। तो यहाँ पे वातानुकूलित आपको बताना है यह कौन सी थी? तो गोल्डन टेम्पल देखिए आपका जो टेम्पली मेल दिया गया ना, देखिए सी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रेलवे की जो आपका कोच है फैक्ट्री कहाँ है? रेलवे की कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो कपूरथला देखिए आपको याद रखना है। कहाँ पे जी? तो कपूरथला देखिए आपका ए ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराए कि भारतीय रेल के कितने मंडल हैं? तो भारतीय रेल का यह कितने मंडल दिए गए हैं? चलिए बताइए, आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। सी ऑप्शन याद रखिए। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए 70 आपका दिया गया है जी। आगे देखिएगा तो किस वर्ष भारतीय रेल को 100 देखिए यहाँ पे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य दिया गया था। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, आप लोग मन लगाकर आप लोग देखिए, ठीक है, सेशन को।
और दोस्तों इसी क्लास से आपके पेपर में भर भर के सवाल मिलेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा दीजिए आप लोग, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, 17 से आपका परीक्षा स्टार्ट है दोस्तों। किस वर्ष भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य दिया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर देखिए 2023 में आपका दे दिया गया था। ठीक है, 2023 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि रेल की IFC देखिए ICF का जो फैक्ट्री है यह कहाँ पे है? ICF का जो फैक्ट्री है कहाँ पर है जी? सही आंसर आपका देखिए चेन्नई में दिया गया। कहाँ पे? चेन्नई देखिए आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सवाल क्या कराएं कि रेल बजट को पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? रेल बजट को पहली बार बताइएगा किस वर्ष देखिए प्रस्तुत किया गया था? तो सही आंसर आपका ए में देखिए दिया गया फ्रेंड्स 1924 में आपको याद रखना है। ठीक है, 1924 में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे स्टाफ का जो प्रशिक्षण है यह कहाँ होता है? तो भारत में देखिएगा रेलवे स्टाफ का जो प्रशिक्षण है यह कहाँ पे होता है? सही उत्तर आपका देखिए बड़ोदरा में। कहाँ पे? बड़ोदरा में आप सभी को याद रखना है। ठीक है साथियों, बड़ोदरा याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में रेल पटरी की सबसे जो सामान्य चौड़ाई है यह क्या है? तो सामान्य चौड़ाई की अगर बात की जाए ना तो याद रखेंगे 1.676 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आप लोगों का यह दिया गया है, तो आप सभी साथी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो भारतीय रेल ने मेड इन इंडिया के तहत कौन सी ट्रेन जो है बनाई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए साथियों क्या करा है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। चलिए बताइए आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर कीजिए। चलिए सभी साथी बताएंगे। भारतीय रेल की देखिए तेजस एक्सप्रेस किस वर्ष जो कि आपका शुरू किया गया था? तो बहुत अच्छा सवाल है। तेजस एक्सप्रेस भूलिएगा नहीं आप लोग, जितने हमारे साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 2017 आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे भारतीय रेल की पहली जो महिला लोको पायलट कौन थी? बताइए भारतीय रेल की जो पहली महिला लोको पायलट यह कौन थी? तो सही आंसर आपका देखिए सुरेखा यादव दिया गया है जी। सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी। जितने लोग हमारे क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन क्या है? तो सबसे देखिए पुराना जोन की अगर बात की जाए ना तो दक्षिण रेलवे हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण रेलवे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में पहली रेल फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहली देखिए जो रेल फैक्ट्री है ना साथियों यह आपका जमालपुर में देखिए किया गया था। सही जवाब है ए ऑप्शन, लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत में पहली सोलर ट्रेन कब चली थी? भारत में जो पहली सोलर ट्रेन है यह कब चली थी? बहुत अच्छा सवाल है। टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो पुराना चैनल हम जो भी बनाए हुए थे वहाँ पर देखिए करीब 2 से 3 हज़ार लोग जुड़ गए थे, लेकिन किसी तरह से टेक्निकल इशू की वजह से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें फिर नया टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनाने पड़ता है। तो जहाँ पर देखिए अब तक करीब 100 प्लस लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जितने हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत दर्द होता है दोस्तों। जब देखिएगा तो करीब 2-3 हज़ार वहाँ पे जुड़ गए थे, बहुत मेहनत से बहुत लगन के साथ हमने मेहनत किए थे और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे प्यार और दिए अच्छा से। और देखिए आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, भारत में देखिए पहली जो सोलर ट्रेन है यह कब चली थी? तो याद रखेंगे सोलर ट्रेन आपको याद रखना है यह कब चली थी। सही उत्तर आपका देखिए 2017 में दिया गया। ठीक है, 2017 में याद रखेंगे।
अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारतीय रेल का जो पहला डिजिटल स्टेशन कौन सा था। तो सही जवाब देखिए आपका ए में दिया गया है, याद रखेंगे गांधीनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं, समझिएगा आप सभी साथी। भारत का सबसे देखिए लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो सबसे देखिएगा तो लंबा रेलवे पुल जो है, चलिए भारत की देखिए सबसे जो लंबा रेलवे पुल है यह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि बोगीबील ब्रिज आपको देखिए दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय रेल का देखिए पहला जो रेलवे देखिए म्यूजियम है यह कहाँ पे है। तो आपको हम बता ही दिए दोस्तों कि नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए भारतीय रेल का सबसे जो लंबा टनल मार्ग है यह कौन सा है। तो पीर पंजाब देखिए आपका टनल हो जाएगा। ए में देखिए उत्तर आपका फ्रेंड्स दिया गया है। पूरा का पूरा सवाल आपको एकदम पता होना चाहिए, एक एक चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए भारतीय रेल की जो आपका देखिए दिया गया है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस यह किस वर्ष शुरू किया गया। तो बताइएगा आप लोग किस वर्ष देखिए वंदे जो भारत एक्सप्रेस है शुरू किया गया है। तो 2017 में देखिए किया गया, ठीक है, 2017 में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारतीय रेलवे का सबसे जो ऊंचा स्टेशन है यह कौन सा है, बताएंगे। भारतीय रेलवे का सबसे जो ऊंचा स्टेशन है यह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे जी। अगला सवाल देखिए भारत में पहली एसी ट्रेन यह कौन सी थी। तो सही जवाब देखिए आपका ए में दिया गया है, याद रखेंगे सभी साथी। देखिए भारत की पहली महिला रेलवे गार्ड कौन थी। तो यह देखिए आपको कमेंट कर देना है, मनीषा देखिए यहाँ पे ए में दिया गया है। तो दोस्तों इन जितना भी क्वेश्चन देखिए हम आप लोगों के लिए कराए हैं ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा मन लगा करके। इस क्लास को हो सके तो एक दो बार आप लोग और देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको लेना है दोस्तों तो 10 से 15 सवाल तक आपके पेपर में इस क्लास से देखने को मिलेंगे। चाहे आप रेलवे का देखिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखिए आपका सवाल यहाँ से बने हैं, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा सवाल।